दोस्तों, ताज महल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अन्हु का दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की दरगाह है। लोग यहाँ आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की दरगाह में चढ़ाव चढ़ाते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के एक ऐसे वली है जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोग की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही है जिनमें से यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायरा की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अन्हु की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज अजमेर शरीफ मौजूद है उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है, इसलिए इस जगह की एएसआई से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर शरीफ की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीन आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के दरगाह के बारे में बताते हैं, उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अन्हु का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। मोइनुद्दीन चिश्ती हसन रहमतुल्लाहि ताला अन्हु का जन्म सन 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुँचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी कि अल्लाह का वली माना गया है। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देते हैं। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। उसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे उन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहांरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अन्हु भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा
تھا۔ دوستو 6 رجب 633 ہجری کو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اپنے سارے خادم کو اندر آنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد ساری رات آپ کے خدمت کے کمرے کے اندر سے اللہ کے ذکر آواز سنی، لیکن پھر آدھی رات کے بعد یہ آواز بند ہو گئی۔ لیکن پھر جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو آپ کے خادم نے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ آخرکار پھر حجرے کے دروازے کو توڑا گیا۔ اس کے بعد آپ کے مرید نے اندر جا کر دیکھا تو سب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر آپ کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا جہاں پر آپ اجمیر میں آپ سب سے پہلے چٹائی بچھا کر بیٹھے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی میدان تھا، اور اس وقت آپ کی مزار شریف کی کچی بنائی گئی تھی۔ پھر ایک بار بادشاہ اکبر نے درگاہ کے نام کچھ تحفے دیے جن کو بیچ کر پھر درگاہ کا نام کروایا گیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اجمیر درگاہ کا جو گنبد ہے اس کو حضرت خواجہ حسین کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ پھر 849 ہجری میں درگاہ کا جو مین گیٹ ہے اسے مانڈو کے سلطان جاسو الدین خلجی نے بنوایا تھا، اور گنبد پر لگا ہوا کلش رامپور کے نوابوں کی دن ہے۔ اس کے علاوہ اجمیر درگاہ میں سنہری کٹہرہ بادشاہ جہانگیر نے بنوائی تھی۔ پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس کا پارٹ 2 دیکھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھ دیں، اگلے ہی دن آپ کو پارٹ 2 کا ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔